पंचायती चुनाव के इस महा कवरेज नुक्कड़ पंचायत में आज हम पहुंचे हैं महाराजगंज के वार्ड जिला पंचायती वार्ड संख्या 32 में, जहां हमने करीब 10 गांवों का सर्वे किया। लेकिन इस पंचायती वार्ड में करीब 17 गांव हैं जहां पे लगभग 50,000 लोग अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। हम अब ग्रामीणों से बात करेंगे कि वो उनका वोट करने का विकास का एजेंडा क्या रहेगा। क्या नाम है चाचा आपका? रामदेव जी, किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे इस बार? बाबू के हमारे ये क्षेत्र कहीं तो हुए के देवे तो आपका नहीं, वोट आप किसी को दीजिए। वोट देने का मकसद क्या रहेगा? किस मकसद पे वोट देंगे आप? विकास के लिए। किस तरह का विकास चाहते हैं आप? अरे गांव के विकास हो, हैंड पाइप हो और मकान हो, पेंशन हो, यही कुल के लिए। अच्छा, इसके पहले कौन थे? इसके पहले तो एकरार खान जिला पंचायत सदस्य थे वो। ठीक है, 5 वर्षों में कार्यकाल के दौरान अपने कब मिले आपसे वो? कभी नहीं। हम तो देखबे नहीं कहीं जीवन में देखे नहीं लौकला नहीं। हाँ, उन्हें लौकला। तो कभी ढूंढने नहीं गए आप लोग? कहाँ गए वोट लेकर के आपका? नहीं, ढूंढने पर नहीं मिले वो। हाँ। तब का वो मिले नहीं। अच्छा, आप युवा हैं, आप बताएं किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे और किस तरह का विकास की अपेक्षा रखते हैं आप अपने नेताओं से? हम तो इस बार विकास के नाम पे वोट करेंगे और पिछले 5 वर्षों में जो भी यहाँ से जिला पंचायत सदस्य चुन के गया वो उसकी झलक नहीं मिली तो विकास तो बहुत दूर की बात है। और उनके पहले अभय सिंह जिला पंचायत सदस्य हुआ करते थे इस वार्ड से, तो उस समय में उन्होंने जो विकास का काम किया वो विकास कभी किसी ने सोचा भी नहीं था जितना विकास उन्होंने किया। और उसी आधार पर, उसी उम्मीद पर फिर इस बार हम अभय सिंह को वोट करने जा रहे हैं। और हम अपना वोट और अपने क्षेत्रवासियों का वोट, अपने ग्रामवासियों का वोट बेहतर जगह और एक बेहतर प्रत्याशी को, जिसके लिए अभय सिंह का कोई विकल्प नहीं है। उनके अलावा यह क्षेत्र का विकास संभव ही नहीं है। ये हम लोगों ने देख चुका है। ऐसा भी नहीं है कि चलिए मनगढ़ंत बातें हैं, ये हमने देख लिया उनका विकास। तो इस आधार पर हम विकास के नाम पे इस बार अभय सिंह को वोट करेंगे। ये आपके माध्यम से मैं एक प्रचार भी कर दे रहा हूँ। और सही, यहाँ विज्ञापन नहीं लेंगे हम आपका। हाँ, लेकिन आप अपने प्रत्याशियों का नाम बताएं। आपके मन में कौन से प्रत्याशी चल रहा है? किसको वोट देंगे आप? कौन आपको अच्छा लग रहा है? अभय बाबू। ठीक है, यहाँ एक प्रत्याशी हैं अभय सिंह, उनका नाम आ रहा है। यहाँ पे और भी इस मैदान में प्रत्याशी हैं, 3-4 नाम और भी हैं। कौन कौन से नाम हैं बताएं जरा। अब कितने लोग तो मैदान छोड़ दिए पहले ही। जो जनता की प्रतिक्रिया जब उन्होंने ली तो उन्हें पता चल गया कि अभय सिंह के आगे हम लोग टिकेंगे नहीं, तो वो तो पहले ही मैदान छोड़ दिए। और 1-2-3 लोग आ रहे हैं, नाम आ रहा है। एक झब्बर गौड़ हैं जो शायद कोई चुनाव छोड़ते ही नहीं, हर चुनाव में रहते हैं, पता भी नहीं चलता है। चौधरी विजय सिंह का नाम आ रहा है। देखिए, हमने जहाँ तक सर्वे किया है गांव के सर्वे में लोगों ने हमें अभय सिंह जो प्रत्याशी हैं इस वार्ड संख्या 32 के, उनका नाम सुनने को आया है। लेकिन वो किन मुद्दों को लेकर के आपको बता रहे हैं कि मैं किस तरह का विकास करूँगा, किस तरह का विकास करने की वादा कर रहे हैं आपसे? विकास देखिए, इनका जो है पहले क्षेत्र में रह चुके हैं और बहुत सेवा दिए हैं। लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। जब हम लोग याद करते हैं तुरंत हम लोग के सेवा में उपस्थित रहते हैं। हम लोग पूरे समर्थन में है इनके जो है, और सभी क्षेत्रों में इनका विकास सराहनीय रहा है जो है। अच्छा, हमने अभी आपके वार्ड में, आपके गांव में घूमा। करीब कई गांवों में ऐसा देखा गया कि शुद्ध पीने के लिए हैंडपंप नहीं है। जो हैंडपंप हैं टूटे हुए हैं, उखड़े हुए हैं। सड़कें अच्छी नहीं हैं, जो कि योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। हज़ारों परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, तो क्या वो परियोजनाएं कहाँ लटक जा रही हैं साहब? आपने कभी अपने नेताओं से पूछा? योगी और मोदी जी की जो भी योजनाएं सरकार की आ रही हैं, उनका माध्यम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि का चुनाव ही आया हुआ है, यही जनप्रतिनिधि चुनने की बात हो रही है। तो सच्चाई ये है कि जो जनप्रतिनिधि के माध्यम से विकास पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचा हम लोगों तक। और आज वही पहुंचाने के लिए हम एक बेहतर प्रतिनिधि का चुनाव करने जा रहे हैं। जब ये रहे हमारे 5 साल में, तो सबसे ज़्यादा इंटरलॉकिंग सड़कें, सबसे ज़्यादा RCC सड़कें, सबसे ज़्यादा हैंडपम्प, अगर आप सर्वे करा लीजिए तो इनके ही 5 साल के कार्यकाल में लगी हुई हैं। और उसी उम्मीद पे फिर इस बार हम लोग इनको वोट करेंगे। हमारे सर्वे के अनुसार जो प्रत्याशी जिनका नाम सुनने को आता है, जो हमारे आंकड़े में 100% के आंकड़े में 90% पे आता है, उस प्रत्याशी को हम अपने इस कार्यक्रम में ज़रूर इनवाइट करते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं अभय सिंह, जो जिला पंचायत वार्ड संख्या 32 के प्रत्याशी हैं। हम आपसे जानेंगे किस तरह का विकास करने वाले हैं आप, और जनता आपको वोट क्यों देगी? देखिए, जब 2010 में मैं इस चुनावी समर में आया था तो लोगों ने कहा कि बाबू
आप प्रत्याशी हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग जिला पंचायत के माने कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि लोग वोट लेते हैं और चले जाते हैं। हमने वादा किया था लोगों से कि चूँकि मैं ऐसे घराने का हूँ कि हर व्यक्ति का मान सम्मान हम लोगों के परिवार में सुरक्षित है, हमेशा सदैव सेवा करते आए हैं। एक बार मुझे आप सेवा का अगर अवसर देते हैं तो शायद आप दोबारा भूल नहीं पाएंगे। आरक्षण की प्रक्रिया में हम छट जाएं वो अलग का विषय है, लेकिन उम्मीद यही रखते हैं कि अगर आप हमको चुनते हैं तो लंबे समय तक हम आपके साथ रहेंगे। तो उस चीज़ पे उन लोगों ने विश्वास किया और मेरे साथ 33 लोग मैदान में थे। उस समय वार्ड नंबर 32 था, 26 ग्राम सभाएँ थीं। सेमरा राजा एक सीमा है भिटौली का, वहाँ से शुरू होता है, खुटहा बॉर्डर तक जाता था। उस समय मैं चुनावी समर में था, लंबे अंतर से मैं चुनाव जीता और जीतने के बाद मेरे मन में दृढ़ संकल्प था कि जो राजनीतिक व्यक्तियों के प्रति आम जनता में जो गलतफहमियां हैं उसको हमको दूर करना है। उसके तहत हमने अपना मिशन अभियान शुरू किया विकास के लिए। चूँकि विकास एक लक्ष्य था, विकास हमने नारा दिया था, न जात धर्म कोई भेदभाव नहीं। हमको जिसने वोट दिया, जिस समाज के लोगों ने वोट दिया उनको भी, जिसने नहीं दिया उनको भी एक सहेजने का हमने काम किया। उसके तहत मैं पूरे 5 साल तक अपने बोर्ड में लगातार अपने क्षेत्र की समस्या को उठाता रहा, जिसके तहत हमारे यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हुआ करते थे लोग मजबूर होकर के सबको हमने अपने इसमें घुटने टेकवाया कि आप लोग विकास के नाम पे पीछे न होइए, अभय सिंह का साथ दीजिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, राज्य सरकार तक मैं चाहूँगा कि आप इस संदेश को पहुँचावें कि अकेला एक ऐसा वार्ड था जनपद में जो 26 गांव होते हुए 75-80 टोला होते हुए हर गांव के 3 गांव सिर्फ विकास से अछूता था। बाकी हमने सारी योजनाओं को उन तक पहुंचाया था, जिसके वजह से मैं फिर उस योजना को लेकर के दूसरी बार मैदान में आया। मुझे घेरने के लिए जनपद की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां लगी रहीं, फिर भी जनता का अपार समर्थन मुझे मिला। मैं 39 मतों से चुनाव हारा था। अबे जी, एक हमारा सवाल है आपसे। आप जिला पंचायत जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जो सदस्य बनते हैं, जो चुने जाते हैं, अक्सर ग्रामीण ये भूल जाते हैं, नहीं जान पाते हैं कि वो उनको क्यों चुनते हैं। उनको जो भी समस्याएं होती हैं गांव में, सड़कें, नाली, बिजली, पानी, उसके लिए वो प्रधान से मिलते हैं, सदस्य को कभी ढूंढते नहीं हैं। तो सदस्य का मूल कार्य क्या होता है, संक्षिप्त में बताएं आप। सदस्य का मूल कार्य ये होता है कि जनता की बात को सुने, वो प्रधान से लेके जिला मुख्यालय DPRO ऑफिस तक, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर BDO को वहाँ भी पहुँच करके इनकी सारी समस्याओं का निस्तारण करावे। चूँकि प्रधान भी एक उसकी कड़ी होता है। लंबे ग्राम सभा जो 17 ग्राम सभा हैं, 17 प्रधानों का वो अध्यक्ष है। इन सारे लोगों के माध्यम से ग्राम सभा का विकास कराया जा सकता है, जिसको जनप्रतिनिधि भूल जाते हैं। पब्लिक भी उनको पकड़ने में, चूँकि वो जीतने के बाद ये कहते हैं हम तो जीत गए, अगली बार आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इस तरह की जब मानसिकता रहेगी तो लोग विकास नहीं करेंगे। लेकिन जिसके मन में ये विकास की भावना रहेगी कि हम रहेंगे तो आगे विकास करेंगे, आगे भी सीट पर हमको लड़ना है, तो निश्चित तौर पर जनता से उसका सामंजस्य बना रहेगा और विकास की कड़ी में वो आगे जोड़ेगा। ये हमारे साथ जिला पंचायत वार्ड संख्या 32 के प्रत्याशी अभय सिंह थे, जिनसे हमने जाना। और शिक्षित होने का यही एक लाभ होता है कि वो हर एक सवालों का बेबाकी से जवाब और हर एक परियोजनाओं को समझने में पारखी होते हैं लोग। अब देखिए, इस मैदान में, जिला पंचायत वार्ड संख्या 32 के मैदान में कई प्रत्याशी हैं, जहां पे 36 का आंकड़ा है। अब इस आंकड़े में 3 में और 6 में कौन आता है, ये तो जनता ही बताएगी। कैमरा पर्सन अरुण कुमार के साथ आशीष सोनी, ETV भारत, महाराजगंज।